नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष एक दिल दहला देने वाली मनोरंजक कहानी प्रस्तुत करूंगा। ये कहानी काले रंग के एक आदमखोर तेंदुए के ऊपर है, जिसे साया नाम दिया गया है। ये अभी तक गांव में 120 लोगों की मौत का हत्यारा रहा और जंगली जानवरों के साथ इंसानों में भी अपनी दहशत कायम की, जिसे मौत का दूसरा नाम साया कहकर बुलाया जाने लगा। इसी बीच जंगल में कुछ रिपोर्टर्स आ जाते हैं, जिनका मकसद उस तेंदुए की फ़ोटो खींचकर दुनिया के सामने लाना था। क्या वे ऐसा करने में कामयाब हो पाएंगे या एक एक करके वे सब मारे जाएंगे, इसका पता आपको कहानी में ही चलेगा, जिसका नाम है शैतान की परछाई। कहानी आरंभ करने से पूर्व एक आवश्यक सूचना। इस कहानी में मौजूद सभी किरदार, यहाँ तक कि वह तेंदुआ भी काल्पनिक है। ये पूरी कहानी मनगढ़ंत है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। यह कहानी सन 2021 में मेरे द्वारा रची गई थी। आशा करता हूँ आप इसका आनंद उठाएंगे। तो बिना समय गवाए आइए आरंभ करते हैं। किसी घने और अंधेरे जंगल में सुबह का वक्त था। एक फॉरेस्ट रिपोर्टर जिसका नाम रोहित था, वह 4 लोगों का संगठन बनाकर जंगल में भ्रमण कर रहा था, जो उस काले तेंदुए की फोटो दुनिया के सामने लाना चाहता था। जंगल में उसके पास एक गाइड भी थी, जिसका नाम माया था। माया का काम वहां सभी को इस घने और अंधेरे जंगल तथा उस आदमखोर तेंदुए के बारे में बताना था। उसने अपना फर्ज निभाते हुए सभी को यह सूचित किया कि एक तेंदुआ हमेशा अपने शिकार के पीछे और बहुत खामोशी से घात लगाता है और पीछे से अचानक आक्रमण करता है। ये जानवर इतनी खामोशी से आपके पीछे आकर खड़ा हो जाएगा कि आपको भनक तक नहीं लगेगी, और जब तक आपको अपने पीछे किसी के होने का एहसास होगा, तब तक वो हमला कर चुका होगा। तेंदुए शिकार को दबोचने के बाद तुरंत दांतों और नाखूनों से उसे चीरने फाड़ने नहीं लगते, बल्कि अपने पंजों से वे उसके ऊपर बड़ी ही मजबूत पकड़ बनाते हैं। शिकार को घायल कर देने के बाद अपने मुंह में उसकी गर्दन दबोच लेते हैं, जिससे गला दबता है और कुछ ही मिनटों में शिकार तड़प तड़प कर मरता है। यह सब सुनने के बाद वहां उपस्थित सभी लोगों को अपनी मौत का ख्याल आने लगता है। वे सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं कि तभी माया उन्हें आश्वासन देते हुए बताती है, डरने की कोई बात नहीं है। यदि हम लोग एक दूसरे के करीब और संगठित होकर रहें, तब वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हाँ, लेकिन वो इतने घने जंगल में कहीं भी छुपा हो सकता है। हमें वह अभी तक नहीं मिला है, परंतु वो हमें कहीं से भी देख रहा होगा। हमें चौकन्ना रहना होगा और एक साथ रहना होगा। ये जंगल इतना घना है कि यहाँ दिन के भी समय थोड़ा बहुत अंधेरा है। वह कहीं भी छुपा हो सकता है और जैसे ही हम अलग हों, वो तुरंत हमला कर सकता है। इसलिए आप सभी की जेब में अपने बचाव के लिए एक चाकू अवश्य होना चाहिए। यह सुनने के बाद उन सभी लोगों ने माया को यकीन दिलाया कि उनकी जेब में चाकू है, और वे आगे बढ़ते ही चले जा रहे थे। जंगल बहुत घना और डरावना लग रहा था। यहाँ उन्हें तेंदुए के अलावा भी और बहुत खतरनाक जीव मिल सकते हैं। वे लोग कई घंटों से जंगल में चलते ही जा रहे थे कि तभी उन्हें किसी ऊंचे पेड़ की टहनी पर आधा खाया हुआ एक हिरन का मांस लटका हुआ मिला। यह देखकर उन्हीं में से एक राजेंद्र बोला, लगता है अब हम उस तेंदुए के इलाके में प्रवेश कर रहे हैं। राहुल कांपता हुआ बोला, अब हमें संभल कर रहना चाहिए। मोहन बोला, मैं तो कहता हूँ लौट चलते हैं, मुझे डर लग रहा है, मैं मरना नहीं चाहता। यह सब सुनकर रोहित बोला कि हम लोग इतनी देर से चल रहे हैं और अब उसे देखने के बहुत करीब हैं, तो क्या आप लोग लौटना चाहते हैं? हिम्मत से काम लीजिए, हम लोग अपना उद्देश्य पूरा करके ही जाएंगे। इतना कहकर उसने आगे बढ़ने का संकेत किया, लेकिन तभी दूर से उस तेंदुए की काली परछाई एक पेड़ पर दिखी। वह झटपट पेड़ से एक छलांग लगाकर जमीन पर उतरा और तेजी से भागकर झाड़ियों में खुद को छुपाते हुए जंगल में गायब हो गया। सभी ने उसे देखा, मगर ठीक से नहीं। वह पूरा संगठन दौड़कर उसी दिशा की ओर गया और वहां ध्यान से दूर दूर तक घंटों खोजने पर भी वह तेंदुआ नहीं मिला। वह किसी मायावी दैत्य की तरह था, जो जब चाहे अंधेरे में गायब हो सकता था। तभी राहुल ने कहा कि लगता है हमें झुंड में देखकर यह हमारे पास नहीं आ रहा है, किंतु यदि हम विभाजित हो जाएं, यानी अलग अलग हो जाएं, तब वह हम में से किसी एक को तो दिखेगा ही।
कुछ देर विचार करने पर झुंड में सभी ने उसकी बात मान ली और कई अलग अलग दिशाओं में उसे ढूंढने लगे। और यही असल में उस तेंदुए की शातिर चाल थी। वह तेंदुआ बड़ा ही खतरनाक, खूंखार, शातिर एवं ताकतवर था। वह अपने काले रंग की वजह से जंगल में खुद को कहीं भी अंधेरी जगह पर छुपा सकता था। जंगल के घने होने की वजह से किसी को भी अभी तक उसकी मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ था। और यहीं पर भाग 1 समाप्त होता है। इस कहानी का भाग 2 देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद। या कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद। नमस्कार।